Hello everyone, I hope all of you are doing great. Welcome to MBA पाठशाला's YouTube channel. So guys, डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लास्ट 130 डेज स्ट्रैटेजी फॉर कैट VRC. सो कैसे 130 डेज के अंदर हम अपना कैट VRC का सिलेबस कंप्लीट करेंगे. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन 120 डेज एंड कीप द लास्ट 10 डेज फॉर रिविजन और फॉर लाइक जस्ट रिलैक्सिंग. ओके, तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट, one important message, you can join our telegram channel, you can join our insta channel. ठीक है, सो आप हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो. आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी, है ना. ठीक है, सो वट एवर न्यू इज हैपनिंग, ओके, यू विल गेट दी इन्फो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डे 1 to 30. ओके, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू इन डे 1 to 30 is simply covering as many passages as possible. Okay, try to target around 90 to 100 RCs every day. Do around 3 RCs. 3 RCs आपको प्रैक्टिस करने हैं पर डे कंसिस्टेंटली. टाइम बहुत कम बचा है और अगर आपने स्टार्ट ही किया है, ठीक है, तो 3 RCs पर डे इज समथिंग दैट यू नीड. अगर आप पहले से करते आ रहे हो देन आपका चॉइस है 2 to 3 RCs पर डे आप कर सकते हो. ओके, RCs के अंदर आपको inference based questions को master करना है. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट दैट देयर सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स दैट यू शुड एब्सोल्युटली मास्टर. ओके, inference based questions have the highest weightage, then you have a very high weightage given to the application based questions, and then you have double and triple negative questions. ये तीन टाइप क्वेश्चंस के RCs में हर साल आ रहे हैं. inference based questions तो आएंगे ही आएंगे more than 50%. then you have double and triple negative questions. सर double and triple negative questions, inference based questions कहाँ से प्रैक्टिस करें. one of the sources is that you can actually check out the Battle of RC series that I have on our IT. ठीक है, सो बैटल ऑफ RC सीरीज़ को आप चेकआउट कर सकते हो, जो मैंने YT पे अपलोड किया है. यू कैन ऑल्सो चेकआउट द RC 75 सीरीज़. अभी रिसेंटली मैंने क्या कहते हैं टेलीग्राम पे PDF भी शेयर की थी. साइंस का एक पैसेज हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर फ्री रिसोर्सेज की बात कर रहे हो तो आप RC 75 एंड बैटल ऑफ RC सीरीज़ को चेकआउट करो. बैटल ऑफ RC में 3rd and 4th सेशंस को आप चेकआउट करना. मैंने स्पेसिफिकली डबल एंड ट्रिपल नेगेटिव क्वेश्चंस की बात की है कि एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करते हैं. अदरवाइज इफ़ यू आर एक्चुअली आर स्टूडेंट देन यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस इन टॉपिक टेस्ट एंड क्लासरूम सेशंस. इसके अलावा अगर आपके पास हमारी बुकलेट्स हैं तो बुकलेट 2nd एंड बुकलेट 3rd के अंदर आपको काफ़ी अच्छे पैसेजेस मिलने वाले हैं एंड यू ऑल्सो गेट द वीडियो सोल्यूशन. सो डू चेक इट आउट. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर रिसोर्सेज यू हैव. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा डे 30 तक 1 सेक्शनल पर वीक आप लिखना स्टार्ट कर दो. क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर सेक्शनल्स को स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन सिलेबस. सो गाइज लेट मी टेल यू, वर्बल में सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है. सो यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा अगर आपने पैराजिमल्स एंड ऑड वन आउट को भी ढंग से कर लिया ना, यू आर गुड टू गो. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग टेस्ट बिकॉज देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स in your verbal. You can actually practice at least a few questions of all verbal ability question types. ओके, तो स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10 to 15 डेज में आप ना टीटा क्वेश्चंस को मास्टर तो कर ही लो. अब टीटा क्वेश्चंस के अंदर आपको PYQs बहुत सारे मिल जाएंगे. ठीक है, PYQs कहाँ से मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने CAT 25 के PYQs अपलोड कर रखे हैं. देन यू कैन ऑब्वियसली चेकआउट माई 0 to 99 सीरीज़. ठीक है, तो ये सीरीज़ थी हमारी, अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपलोड की थी. उसमें वर्बल के आप पैराजिमल्स एंड ऑड वन आउट का सेशन चेकआउट करना. ठीक है, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. प्लस हम लोगों ने इन जनरल भी आपके PYQs डाल रखे अपनी वेबसाइट पर, तो आप वहाँ से जाके लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स आप चेकआउट करो. ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से भी पिक कर सकते हो. ओके, बाकी अदरवाइज इफ़ यू आर ऑब्वियसली क्लासरूम सेशंस और क्लासरूम स्टूडेंट तो आपको वहाँ से क्लासरूम में से भी आपको टीटा क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी. सो टीटा क्वेश्चंस के अंदर आपके पैराजिम्बल्स आते हैं, ऑड वन आउट आता है. फ़ायदा क्या है? देखो यार, टीटा क्वेश्चंस को मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जो भी आप में से अभी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे easy question types हैं. Okay, I would actually call them low hanging fruits because there is no negative. Okay, so even if you get the question wrong there is no problem क्योंकि नेगेटिव नहीं कटता. तो टीटा क्वेश्चंस को यार मास्टर करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है फर्स्ट 30 डेज में. 31 to 75 पे मूव करते हैं. सो गाइज अभी मेरा टीटा क्वेश्चंस हो गया है, पैराजिम्बल्स एंड ऑड वन आउट का मुझे प्रैक्टिस हो गया है. ठीक है, तो या तो मैंने
क्लासरूम सेशन से प्रैक्टिस कर ली या फिर मैंने YT से प्रैक्टिस कर ली और मैंने अपने खुद के कोचिंग के मटेरियल से प्रैक्टिस कर ली, बट मेरे को लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पैराजिम्बल से नॉट वन आउट को ढंग से देख लेना है, प्लस जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना है। देन आई हैव पैरा कंप्लीशन एंड पैरा समरी। अब जो डे 31 to 75 है, इसमें एक बहुत सॉलिड प्लान आपका रहने वाला है, एंड दैट इज़ 2 to 3 RCs डेली। अब 2 to 3 RCs का मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से जो स्टूडेंट्स पहले से RCs कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी अभी तक 250-300 RC कर चुके हैं, तो वो 2 RCs करेंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो जो अभी स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि 3 RCs आप पर डे करो। 3 RCs पर डे के अलावा यू आर गोइंग टू डू 6 to 8 क्वेश्चंस ऑफ VA पर डे। So depending on the topic that you have selected, so you can actually do 6 VA questions of paragimbal, so you can do 6 VA questions of para completion. Day 31 to 75, that means approximately 1.5 month जो ये रहने वाला है, Day 31 to 75, इसमें आप ये 2 टॉपिक्स बहुत सॉलिड कर लोगे, para completion and para summary. Again you can check out the series that I've uploaded. Apart from that, do these questions from topic test, do these questions from booklets, do these questions from PYQs, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बहुत से लोगों का रहता है सर क्वेश्चंस मिलते कहाँ से, तो यार देखो डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे PYQs मिल जाएंगे, CAT 25 के क्वेश्चंस हमारे YT चैनल पे मिल जाएंगे, मेरे खुद के YT चैनल पे काफ़ी सारे सेशंस आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज ऑब्वियसली यू हैव टॉपिक टेस्ट, यू हैव सेक्शनल टेस्ट, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक नई चीज़ और भी होगी और वो ये है दैट यू वुड स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक्स। फुल लेंथ मॉक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक फुल डे डेडिकेट कर दो, क्योंकि एक मॉक को लिखने के बाद उसको एनालाइज करने में आपको 6 to 7 आवर्स तक लग सकते हैं, क्योंकि तीनों सेक्शंस आपको प्रैक्टिस करना है। दैट मीन्स वर्बल एबिलिटी के अलावा क्वांट एंड DILR, तो तीनों सेक्शंस को एनालाइज करने में यू विल टेक टाइम, एंड ऑब्वियसली मॉक को लिखने में आपको 2 घंटा तो चाहिए, ठीक है। तो 1 मॉक पर वीक यू स्टार्ट राइटिंग। एंड लास्टली यू हैव ऑल द क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर यार 2 क्वेश्चन टाइप्स ना हर साल कैट में आपको देखने को मिलते हैं, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, वीकनिंग द आर्गुमेंट। समटाइम्स यू ऑल्सो हैव इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन एजम्पशंस, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेंथन या वीकन करते हैं आर्गुमेंट को तो हमें एजम्पशन की एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, बिकॉज वेन यू स्ट्रेंथन एन आर्गुमेंट और वेन यू वीकन एन आर्गुमेंट you actually attack the assumption, right? So you actually attack the assumption. सो उस कंटेक्स्ट में आई वुड सजेस्ट कि क्रिटिकल रीजनिंग आपको मास्टर करनी है। यू हैव टू मास्टर क्वेश्चंस ऑन कंक्लूजन, एजम्पशंस, प्रीमिस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द बैकबोन ऑफ RC क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट यू कैन चेक आउट माय बैटल ऑफ RC सीरीज। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दी सेशंस दैट आई हैव टेकन ऑन YT इन जनरल। हमारा जो RC 75 सीरीज है आप उसको चेकआउट करो, उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने अभी साइंस जॉनरा का एक अपलोड किया था, so you can solve the questions first from the PDF that I've shared on my Telegram channel, and then go and check out the YT video. Okay, moving ahead, day 76 to 100, तो यार इस point of time तक आपके more or less आपने topics सारे कर लिए हैं, ठीक है। Paragimbals, odd one out, para completion और sentence insertion and para summary, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी इस point of time पे you have to test yourself under time pressure। बहुत से लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन आता है कि हम जनरली क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल मॉक में हमारे मार्क्स नहीं आते। इसलिए नहीं आते बिकॉज जब एक्चुअल मॉक आप देते हो, फॉर दैट मैटर जब आप कैट का एग्ज़ाम भी दोगे तो एक बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर हो जाता है। टाइम प्रेशर की प्रैक्टिस करने के लिए आपको लिखने पड़ेंगे। फॉर दैट यू हैव टू राइट 2 मॉक्स पर वीक। क्योंकि अगर आपको हमारे सारे मॉक्स कंप्लीट करने हैं तो इस मंथ तक आपको 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक लिखने पड़ेंगे। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच सिलेबस यू हैव कवर्ड, आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट राइटिंग 2 फुल लेंथ मॉक्स एंड डोंट फोकस टू मच ऑन दी स्कोर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका स्कोर कम रह सकता है बिकॉज आपने अभी शायद पूरा सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से कंप्लीट नहीं किया होगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी मॉक लिखें, अदरवाइज आपका मॉक्स ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो and by the way we have full video solutions for every mock, so obviously there is no problem in understanding it, even if you get the question wrong, do watch the video solutions, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। You have to make a error log, भाई आपको मेंटेन करना है एक एरर लॉग, पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, सो दैट वो गलती हम रिपीट नहीं करें, राइट। बाय दिस टाइम यू शुड हैव मास्टर्ड द RCs फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। आपको पता होना चाहिए कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर, साइंस,
एटलीस्ट आपके 5 to 6 एरियाज तो इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि आपको 100% श्योर हो कि इन पैसेजेस को तो मैं एक अच्छी एक्यूरेसी कर सकता हूँ। बिकॉज नेक्स्ट स्टेज पे जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा सिलेक्शन की। सिलेक्शन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने एटलीस्ट कुछ एरियाज को अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाया, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद योर कंफर्ट जोन देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द डेथ जोन, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपके एटलीस्ट 5 to 6 जॉनरास मास्टर नहीं हुए जो आपके कंफर्ट जोन्स बन पाए, देन आई वोंट सजेस्ट कि आप डेथ जोन्स में जाओ, सुपर टफ पैसेजेस में आप जाओ। आपको अगर लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका 85 to 90 परसेंटाइल आने लग गया है तो देन यू गेट इनटू सुपर टफ डेथ जोन्स विच इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम 95 to 99। ओके, किसी भी स्टूडेंट के लिए जिसका अभी तक 90 परसेंटाइल VRC में नहीं आ रहा, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत सुपर टफ पैसेजेस करो, क्योंकि वो जो डेथ जोन है उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ओके, देन इन दैट केस यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस एंड मास्टर फर्स्ट योर कंफर्ट जोन्स, एंड देन वो हो जाए तब फिर आप डेथ जोन्स में जाओ, विच आर सुपर टफ पैसेजेस विच यू कैन नॉट डू हेवी फिलॉसफी, हेवी साइकोलॉजी, ओके, एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस जो कि डेथ जोन माना जाता है, ठीक है। बट डिपेंड करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपको दिमाग में रखनी है। लास्ट 20 डेज की बात कर लेते हैं। लास्ट 20 डेज में यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द लास्ट PYQs लास्ट 7 years, बिकॉज माई फोकस इज जस्ट टू रिवाइज वट एवर आई हैव स्टडीड। जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हो उसके मटेरियल को रिवाइज करना है और कैट के PYQs को देखना है बस, ठीक है। कोई भी नया मटेरियल आपको नहीं उठाना, ठीक है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, डोंट स्टार्ट लर्निंग न्यू लॉजिक्स। लास्ट 20 डेज में सिर्फ आपको अपने पुराने कोचिंग का मटेरियल, अगर आप हमारे स्टूडेंट तो हमारा मटेरियल, या जिस भी कोचिंग से आप हो आपको वो रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं उठाना। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो थ्रू द कैट पेपर्स एंड रिवाइज। इंट्यूशन को रिफाइंड रखने के लिए थोड़ा बहुत रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको रीडिंग एज अ प्रोसेस करना है, ठीक है। रीडिंग सिंपली मीन्स दैट यू शुड बी इन प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। तो बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ आपने लाइक एट अ गो सिर्फ DILR और क्वांट कर रहे हो, बीच में आपने रीडिंग बिल्कुल ही छोड़ दी। थोड़ा बहुत एक आइडिया रखने के लिए, ओके, जस्ट टू कीप योर ब्रेन मसल्स in activation, okay, you can do a bit of reading. Okay, final mock strategy इस point of time तक आपकी बन जाएगी। What should be the sequence in which you attempt questions? Okay, अब ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और मैं इसको ना शॉर्ट में आंसर करता हूँ। आई वुड एक्चुअली ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, दैट्स हाउ शुड यू एक्चुअली अटेम्प्ट पेपर। सो माई टेक इज़ वेरी सिंपल। देखो, अगर आप अटेम्प्ट की बात करते हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है RC सिलेक्शन। RC सिलेक्शन में आपको ये चीज़ करनी है कि 3 RCs अगर आप कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से यू हैव 4 RCs, वेरी फ्यू पीपल वुड डू ऑल 4, बट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डू 3 RCs। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट बाय दिस टाइम यू आर वेरी वेरी क्लियर विद योर कंफर्ट जोन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर कंफर्ट जोन लेट्स से फिलॉसफी तो नहीं, लेट्स से साइंस है, और आपका कंफर्ट जोन सोशियोलॉजी है, आपका कंफर्ट जोन एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, और वो तीनों पैसेज आते हैं, तो 1 2 3 के सीक्वेंस में आप अपने कंफर्ट जोन के पैसेजेस को अटेम्प्ट करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कंफर्ट जोन के पैसेजेस नहीं आते, तो इन दैट केस जो बाकी के जो 2 पैसेजेस हैं, ठीक है, उनको आप लास्ट में रख सकते हो, और उसमें से जो रिलेटिवली आपको बेटर लग रहा है उसको आप पहले रख लोगे। द पॉइंट बीइंग दैट यू शुड ऑलवेज टेक द कॉल इन विच ऑर्डर द सिलेक्शन शुड बी डन। ओके, कभी भी रैंडमली पैसेजेस को मत उठाओ, कभी भी जो एक्चुअल सीक्वेंस मिला है उसी सीक्वेंस में मत करने लग जाओ। ओके, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड प्लेस योर ओन प्रेफरेंस in the way passages should be done. This is the strategy where you give a mock, then you check कि यार कौन सा RC मेरे को पहले करना चाहिए था, कौन सा बाद में करना चाहिए था। स्पेसिफिकली जो मेरे वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें मैं ये चीज़ बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि ये पैसेज आपको पहले लेना चाहिए था क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा ईजियर साइड पे था। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग है ना यार, आप ये इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप करते हो, एंड देन ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव अ प्रेफरेंस फॉर वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में एक थोड़ा एडवांटेज ये है कि 2 क्वेश्चन टाइप्स आपके टीचर टाइप्स हैं, तो उसमें तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगा नहीं, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग, टीटा क्वेश्चंस तो आप सारे कर सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि बहुत बार क्या होता है कि टीटा क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक
ठीक है. सो डोंट डू दैट बिकॉज टीटा क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, राइट. सो नहीं समझ में आ रहा, टीटा क्वेश्चन है, पैराजम्बल है, ऑड वन आउट है, लक बेस्ड मार दो, लेकिन ये कोशिश करो कि 2 मिनट से ज़्यादा आप ना लगाएं. नहीं समझ में आ रहा तो देन ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव वी शुड अटेम्प्ट इट. ओके, लास्ट माइल टिप्स गाइज, डोंट फॉल इन दी संकन कॉस्ट फैलेसी. संकन कॉस्ट फैलेसी का मतलब क्या होता है, पैसेज को पढ़ लिया, मेरा 5 मिनट इसमें इन्वेस्ट हो गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ. अब क्योंकि पढ़ तो लिया ही है, 5 मिनट तो लगा ही दिए, तो पूरा कर देते हैं. गलत है. ओके, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पैसेज. डोंट फॉल इन दी संकन कॉस्ट फैलेसी. वर्ड प्ले पे बहुत ध्यान देना है. वर्ड प्ले का मतलब ये होता है कि अगर एक वर्ड ना सिंगल चेंज कर दिया, उसकी वजह से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है. बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं देते और रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है. एंड द प्री थिंकिंग टैक्टिक, प्री थिंकिंग का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन के ऑप्शंस पे सीधे मत जाओ. एक बार आप मेंटली उस क्वेश्चन के आंसर को इमेजिन करके देखो एंड देन सी विच ऑप्शन मैचेस विद योर थॉट प्रोसेस. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू इन द वे यू गेट यू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, so these were some of the last mile tips. Okay, so guys, हमारा last mile batch आ रहा है. I'm going to be taking the entire VRC in this batch. तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे द मोस्ट अफोर्डेबल बैच दैट अ स्टूडेंट कैन फाइंड. तो अगर आप कंसिडर कर रहे हो कैट 2026 तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. ये सारी चीज़ें इस बैच में मिलने वाली हैं. यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स. यू कैन सी द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच इन दिस बैच. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. एक चीज मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, देयर आर 2 प्लान्स, प्रो प्लान एंड लेजेंड प्लान. सो प्रो प्लान एंड लेजेंड प्लान का जो डिस्क्रिप्शन है आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर. मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड लाइक रीड दिस डिस्क्रिप्शन. बाकी अदरवाइज द ओनली थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज कि लेजेंड प्लान में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल बूस्टर बैचेस जो हमारे आते हैं वो लेजेंड प्लान में ही आपको मिलेंगे. बूस्टर बैचेस लास्ट 2 मंथ्स के अंदर हम लोग एक बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस कराते हैं सारे टॉपिक्स की, हाई लेवल क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन जो आपको 99 तक लेके जाते हैं तो लेजेंड प्लान में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं. फिर आपके मॉक्स आपको लेजेंड प्लान में एक्स्ट्रा मिलते हैं. मॉक्स आर नॉट देयर इन दी प्रो प्लान. देन आपको सेक्शनल टेस्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ. ओके, तो मॉक्स, सेक्शनल्स और 1-to-1 मेंटरशिप. ओके, एंड दी 9 फिजिकल बुकलेट्स. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप बुकलेट्स को कंसिडर कर रहे हो, अगर आप मॉक्स को कंसिडर कर रहे हो, अगर आप मेंटरशिप को कंसिडर कर रहे हो, देन लेजेंड प्लान इज अ बेटर चॉइस. ओके, अदरवाइज द बेसिक सिलेबस कवरेज इज डन इन प्रो प्लान एज वेल. दोनों बैचेस आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाले हैं. सो 7,999 पे आपको मिलने वाला प्रो प्लान एंड 12,999 पे आपको मिलने वाला लेजेंड प्लान. और ये डिस्काउंटेड प्राइसेस 50% ऑफ आपकी वैलिड है 25 जुलाई तक. तो उसके पहले आप इनको कंसिडर करें इन ऑर्डर टू अवेल ऑफ द डिस्काउंट. ओके, सो गाइज, that's it from my side. I hope all of you enjoyed the session, and if you like the session, do leave a comment, do give it a like. I'm going to see you in the next session. Bye bye, take care.